नमस्कार, मेरा नाम नुपुर शर्मा और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू टॉपिक सिग्नेचर एनालिसिस। तो क्या आपको पता है क्या कहता है आपका सिग्नेचर? आपके बारे में, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में, आपकी सक्सेस लाइफ के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, आपके पास्ट के बारे में। डू यू नो अबाउट दिस? नो? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ क्या कहता है आपका सिग्नेचर और कैसे आप उसको अपनी लाइफ में इफेक्ट में लाकर अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। सो लेट्स गो। जो लोग अपना नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, अपना सरनेम पूरा फुल यूज करते हैं, इट मीन्स वो हमेशा उनकी एक पावरफुल बैक होती है, बट उनकी अपनी पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल नहीं होती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। अब मैं सपोज मैंने आर और ऐसे लिखा, अब मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगी। कुछ लोग अपना नाम ऐसे एक सिंपल शॉर्ट फॉर्म में आर एस, अपने नाम का आर और अपने सरनेम का एस लिखा, तो उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। उनकी लाइफ लाइन बहुत शॉर्ट होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए। उनको हेल्थ इश्यूज भी ज़्यादा होते हैं जो लोग अपना नाम शॉर्ट में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट, अब मैं आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगी आपकी स्लोप के बारे में। आपका स्लोप जिस फॉर्म में आप अपना सिग्नेचर ड्रॉ करते हैं, लाइक मैं अभी 3 स्लोप ड्रॉ करती हूँ। मैंने यहाँ पे 3 स्लोप ड्रॉ करे हैं। एक जो स्टेबल है, एक जो ग्राफिकल वे में अपवर्ड मोशन में जा रहा है, और एक इसके लेटर डाउनवर्ड जा रहा है। मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है डाउन में लिखना, तो जिसके लेटर्स डाउन में जा रहे हैं, तो मैं फर्स्ट एक्सप्लेन करूँगी जो अपना नाम स्टेबल के साथ रखते हैं। इसको मैं आपको ग्राफ यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करके बताती हूँ ताकि इजीली समझ में आए। ये आपका ग्राफ है। तो जिन लोगों का सिग्नेचर इस तरीके से स्टेट होता है, स्टेबल, और अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल होते हैं, बहुत स्टेबल, ऐसे लोग उनका फैमिली बिजनेस होता है या उनकी लाइफ वो जैसी भी कंडीशन में हो, वो सेम स्टेबिलिटी के साथ रहता है, वो फिक्स रहता है इन्फिनिटी मोड पे। और सेकंड सिचुएशन में एक्सप्लेन करूंगी ग्राफिकल। ये लोग हमेशा जीरो, जैसे ये ग्राफ है ना, एक पॉइंट से स्टार्ट होके एकदम नो एंडिंग, एकदम सक्सेस के साथ, इसे ही तो कहते हैं हम सक्सेस, जो इस मोड में चलती रहे। जो सेकंड कैटेगरी में स्लोप जो अपवर्ड जाता है, जिन लोगों का सिग्नेचर जो ऐसे ग्राफिकल अपवर्ड मोशन में लिखते हैं, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं, फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, पावरफुल होते हैं। ये सबसे बेस्ट कैटेगरी है और ये स्टेबिलिटी की है। नेक्स्ट, जो ग्राफ है, ये इधर से ऐसे गया, अपवर्ड डाउन, ये ऐसे जो ग्राफ ऐसे गिरता रहता है ना, इट मीन्स डिप्रेशन। उन लोगों को बहुत डिप्रेशन रहता है, हेल्थ इश्यूज रहते हैं। बहुत से लोग, आप जितने भी सुसाइड नोट्स या वगैरह देखेंगे, तो एंड लास्ट में उनकी हैंड राइटिंग डाउनवर्ड में ही मिलेगी, और भी सारे लेटर उनके एंड पॉइंट पे से डाउनवर्ड में होते हैं, उनका स्लोप इस तरीके से डाउनवर्ड करता है। और ये हो गई हमारी स्लोप की कैटेगरी। अब इसमें भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रिया शर्मा जो मैंने नाम लिखा, बहुत से लोग एक्स्ट्रा स्ट्रोक, जैसे इधर फुल नेम लिखा है ना, कुछ लोग अपने नाम पे जैसे रिया शर्मा ऐसे एक्स्ट्रा, ऐसे गुड़ करके ऐसे कुछ भी एक्स्ट्रा स्ट्रोक करते हैं, तो वो लोग बहुत क्रिएटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, टीचिंग फील्ड में रहते हैं। कुछ लोग अपने सिग्नेचर पर डबल अंडरलाइन करते हैं, जिससे कि मैंने रिया लिखा, इसमें डबल लाइन किया। कुछ लोग ये डबल लाइन करते हैं, तो नेवर, आपको कभी भी डबल लाइन अंडरलाइन नहीं करनी है, बिकॉज ये
दूसरे लोगों पे डिपेंड रहता है, हमारे डिसीजन कोई दूसरा लेता है, जो भी है यही होता है। आप अपने अगर किसी के डबल अंडरलाइन है तो आप टेस्ट करके देखना कि उसके डिसीजन हमेशा कोई दूसरा, कोई सेकंड थर्ड पर्सन नहीं लेता है, हमेशा दूसरों पे डिपेंड। अगर वो खुद से भी अर्न अच्छे से, उस जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी है, पर उसके डिसीजन कोई और ही लेगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट कैटेगरी में आपको अपने नाम को कभी भी कट नहीं करना। जैसे ये रिया है ना, अब मैंने इसके वाई को ऐसे कट किया, तो कभी भी इस अपने नाम को कभी भी कट नहीं करना है, नेवर कट। अगर हम अपने नाम को कट करते हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये हमारे सक्सेस के बीच में आता है, ये एक तरीके का ऑब्स्टिकल्स है। और जो सबसे डेंजरस साइन होता है, सबसे डेंजरस, जैसे ये रिया है, इधर मैंने ये रिया को लिख के ऐसे सर्कल में कर दिया, से मैंने इसको ऐसे सर्कल में बनाया। नेवर, अपने नाम को कभी भी सर्कल नहीं करना है। और मैंने या फिर इस तरीके से अपने पूरे नाम को सर्कल कर दिया, कैसे भी अपने नाम को सर्कल नहीं करना है। ये भी एक पार्ट ऑफ डिप्रेशन है। आपने देखा होगा, अगर आप अपने गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो नरेंद्र मोदी के जो ओल्ड सिग्नेचर थे वो ऐसे ही सर्कल में, इसी तरीके से सर्कल में वो ड्रॉ करते थे। नेक्स्ट जब उन्होंने अपने सिग्नेचर चेंज किए तो उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा। आप दीपिका पादुकोण का डी देखोगे तो दीपिका पादुकोण अपना डी इस तरीके का बनाती, बट अगर आप इसको उल्टा करके देखोगे ना तो इस तरीके का, ये एक तरीके से उल्टा हार्ट बनता है, उल्टा हार्ट। तो इससे, और फिर उसके बाद उनकी एक बात सामने आई डिप्रेशन की, तो उन लोगों को बहुत डिप्रेशन होता है। नेवर अपनी सर्कल नहीं करना है, और कभी भी अपने नाम के ऊपर, जैसे मैंने रिया लिखा, इस तरीके से नोट्स बांध देते हैं। इसको प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, ये सब उनकी लाइफ में बहुत क्रिएट होते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई सिग्नेचर आता है, तो आप खुद देखोगे। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो भी ना, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत प्रॉब्लम में हैं। घर में हमें कोई परेशान नहीं करेगा, फिर भी हमें ये लगेगा कि हम दूसरों से परेशान हो रहे हैं। तो कभी भी आपको ना तो अपने नाम के आगे सर्कल करना है, ना आपको अपने नाम के आगे ऐसे डाउनवर्ड करना है, ना शॉर्ट में लिखना है, ना इस तरीके से लिखना है। किसी भी आपको ये सारे पैटर्न फॉलो नहीं करने हैं। अगर आपका नाम स्टेबिलिटी के साथ है, ठीक है। अगर आप स्लो अपवर्ड है तो बहुत ही अच्छा है। आप खुद अपनी लाइफ में खुद फील करेंगे, रियलाइज करेंगे कि मैं पहले कहाँ था। अगर आपका सिग्नेचर स्लो अपवर्ड को जाता है, अपवर्ड मोशन में, तो 0 से लेके आप खुद अपनी सक्सेस को फील करेंगे कि कहाँ जाता है आपकी लाइफ का स्लोप। आप खुद जज करना, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या नहीं करना है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे सिग्नेचर अच्छे होते हैं, किस तरीके से आपको किन सिग्नेचर में सक्सेस मिलती है। तो ये मैं इस वाले सिग्नेचर की पहले बात करती हूँ, स्लो अपवर्ड। तो ये सारे बिजनेसमैन, सारे फिल्म स्टार, कोई भी फिल्म स्टार स्टेबल नहीं दिखता, कोई भी फेमस सिंगर, कोई भी क्रिएटिव आर्टिस्ट जो सक्सेसफुल है, वो कोई भी बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, आपको किसी का भी सिग्नेचर स्टेबिलिटी डाउनवर्ड में नहीं मिलेगा। सबका ऐसे अपवर्ड, इस तरीके की ही पोजीशन होती है। आप जिसको भी जानते हो, आप जिसका भी सिग्नेचर सर्च करना चाहते हो, गूगल पे आप सर्च करो, आपको नहीं मिलेगा। शाहरुख खान, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, अब आप सोचो कि सबके सिग्नेचर एक जैसे कैसे हो सकते हैं, बट आप खुद सर्च करके देखना, इन सब के सिग्नेचर एक ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। पैटर्न एक जैसा होता है, हैंडराइटिंग अलग अलग होती है, तो पैटर्न साइन करने का एक जैसा होता है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता। आप खुद सर्च करो गूगल पे, आपको खुद रियलाइज होगा कि मैं सही कह रही हूँ। अब स्लो अपवर्ड, अब मैं आपको बताती हूँ एक, जो लोग अपने नाम के आगे, मैंने इधर लिखा रिया शर्मा, तो मैंने इसके आगे डॉट लगा दिया, एक फुल स्टॉप लगा दिया। जैसे मैंने ये नाम लिख के इधर फुल स्टॉप लगा दिया, या मैंने सिर्फ रिया लिख के इधर फुल स्टॉप लगा दिया। तो हमें फुल स्टॉप मीन्स क्या होता है, फुल स्टॉप।
तो हमें अपनी लाइफ का फुल स्टॉप थोड़ी ना लगाना है, हमें अपनी लाइफ को तो कंटिन्यू रखना है। तो हमें फुल स्टॉप का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, नेवर यूज़ फुल स्टॉप। और सेकंड साइड, जो सारे फेमस बॉलीवुड स्टार, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, सक्सेसफुल पर्सन यूज़ करते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं। सो अगर मैंने इधर लिखा ना रिया शर्मा, इस फुल स्टॉप को कट कर दो, मैंने इधर नाम लिखा रिया शर्मा और मैंने इधर डॉट लगा दी, आप ठीक है। इट मीन्स टू डॉट्स ऑलवेज मीन्स हम ऐसे कोई सीरियल या कुछ देखते हैं तो उसका नेक्स्ट पार्ट में लिखा था ना टू बी कंटिन्यू, ऐसे डॉट 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 आती है, टू बी कंटिन्यू। हम किसी को मैसेज करते हैं तो उसके आगे डॉट 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 करके कि टू बी कंटिन्यू, इस तरीके से हम उसको मैसेज करते हैं। तो इसका साइन का मतलब होता है डबल डॉट्स, टू बी कंटिन्यू। तो लाइफ कंटिन्यू, आप किसी का भी सिग्नेचर लेना, आप अमिताभ बच्चन, आप किसी का भी सिग्नेचर ले लो, आपको यही पैटर्न मिलेगा। हो सकता है किसी ने अपना नाम ऊपर लिखा हो, सरनेम नीचे लिखा हो या कुछ भी हो, बट अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, नॉट डबल अंडरलाइन, नॉट ट्रिपल अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, डबल डॉट्स, ये बहुत सक्सेसफुल है। आप अगर आपकी सिग्नेचर, आपको लगता है कि आपके सिग्नेचर अच्छे नहीं हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हो, सीरियसली आप उसको चेंज कर सकते हो और उससे आपकी लाइफ पे बहुत इफेक्ट होगा। आप उसको प्रैक्टिस करो, जो भी जितनी बार आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से प्रैक्टिस करो कि आपको कैसे परफेक्टली प्रैक्टिस करके उसको अप्लाई करो। ओनली 7 मंथ्स, 7 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा है, उससे पहले ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। डेफिनेटली आप एक बार ट्राई करके देखना, आप एक्सपीरियंस करके देखना। सीरियसली एक सिग्नेचर ही तो है ना, कोई नहीं, आप एक बार ट्राई करके देखना, आपको खुद उसका रिजल्ट मिलेगा और उसका रिजल्ट इतना आउटस्टैंडिंग, इतना फैबुलस होगा, आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। सो टू बी कंटिन्यू, आपको मैंने बताया आपको सिग्नेचर में कैसे ड्रॉ करना है। स्लोप अपवर्ड में स्टेबिलिटी है, बट स्टेबिलिटी किसको चाहिए, तो आपको हमेशा अपनी सिग्नेचर अपवर्ड में करते हैं। जो लोग एक्स्ट्रा स्ट्रोक, मैंने बताया ना, जो एक्स्ट्रा स्ट्रोक करते हैं अपनी लाइफ, तो वो टीचिंग फील्ड वगैरह इन सब फील्डों में होते हैं, जिनका स्ट्रोक अपवर्ड जाता है, वो बिजनेस या फिर क्रिएटिव, एक्टिंग, डांसिंग, इन सारी चीज़ों में होते हैं। डबल अंडरलाइंस आपको नहीं करनी है। डबल अंडरलाइन से आप दूसरों पे डिपेंड होते हैं, आपकी डिसीजन कोई और लेता है। और अपने नाम को शॉर्ट में नहीं लिखना है, और पॉसिबल हो तो अपने नाम और अपने सरनेम को दोनों को क्लोज करके लिखो। अगर आप खुद जज करना कि जो लोग अपना फुल साइन करते हैं, और अपने साइन को हमेशा फुल अपने सरनेम के साथ करा करो। सेकंड, कि जो लोग अपना सरनेम के साथ अपना साइन करते हैं, तो आप ये खुद एक्सपीरियंस करना कि जो सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर में सरनेम को जितना हैंडराइटिंग में क्लोज लिखते हैं, उसके रिलेशनशिप सबसे उतने ही ज़्यादा होते हैं। आप ये खुद जज करना, सीरियसली, ठीक है। अब मैंने आपको ये सिग्नेचर है ना, आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो ये सबसे बेस्ट है। स्टेबिलिटी भी ठीक है, बट मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी आजकल किसी को नहीं चाहिए, सबको सक्सेसफुल होना है, तो आप इसको अप्लाई करना। और जो चीज़ें मैंने मना करी हैं वो अगर आपके सिग्नेचर में है तो प्लीज़ 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 इमीडिएटली चेंज कर लेना। आपको सर्कल नहीं करना है, कैसे भी अपने नाम के आगे नोट नहीं बनाने, किस तरीके से भी इमोशनल हार्ट वार्ट टाइप के इस तरीके के आपके सिग्नेचर में बिल्कुल ड्रॉ नहीं करना है। इट मीन्स डिप्रेशन, इमोशनल मल्टीपल रिलेशनशिप जो ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे नोट्स बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, हार्ट्स बनाते हैं, इनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी बनते हैं। और एक्सेस स्ट्रोक डालते हो तो आप हमेशा टीचिंग, बिजनेस, क्रिएटिव चीज़ों में ही रहते हो। आपका करियर, आप वही जॉब करते हो, आपका प्रोफेशन वही होता है। एंड हमेशा अपने नाम को इस तरीके से लिखना चाहिए, और अपने नाम का फर्स्ट लेटर बड़ा होना चाहिए। हमारा फर्स्ट लेटर डिसाइड करता है कि हम कितने पावरफुल, कितने सुपीरियर हैं। सो हम सारे नाम के जो लेटर्स हैं वो सब छोटे, और जो फर्स्ट लेटर, जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो एकदम सुप्रीम,
एकदम इस तरीके से बड़ा होना चाहिए। बहुत से लोग अंडरलाइन अपने सिग्नेचर में कुछ इस तरीके से करते हैं। जैसे मैंने इधर नाम लिखा रिया, पहले वो रिवर्स मोड में जाते हैं, फिर वो एक बैक मोड। तो इन लोगों के पास जब लोन्स वगैरह जो कंडीशंस होती है, लोन ट्रम्स वगैरह की कंडीशंस, वो जल्दी रिकवर करते हैं। बट ठीक नहीं, ये चीज़ों को पहले एक्सपीरियंस करते हैं, खुद एक्सपीरियंस करते हैं, जज करते हैं, ये तभी उस चीज़ों को सुनते हैं। ऐसे लोग इतना बुरा नहीं है, बट इसका सिचुएशन ये है, बेस्ट सबसे बेस्ट यही है। तो जो लोग इस तरीके से अपने नाम की उसको ऐसे रिवर्स में लेके जाते हैं, फिर उसको आगे लेके आते हैं, इन लोगों के पास ज़रूर लोन्स का प्रॉब्लम ज़रूर होती होगी, पर ये बहुत इजीली रिकवर कर लेते हैं, ट्रस्ट मी, बहुत इजीली। अगर किसी के पास ऐसा सिग्नेचर हो तो उससे उसका एक्सपीरियंस पूछना, तो बहुत इजीली उसके पास उसको लोन हुआ होगा और बहुत इजीली उसने उसको रिकवरी कर लिया होगा। अब जो अपने नाम के आगे सिग्नेचर करते ही नहीं है, तो और बहुत से लोग अपने सिग्नेचर में अंडरलाइन करते ही नहीं है। अंडरलाइन जरूर करनी चाहिए। अंडरलाइन हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में बताता है। ऐसे लोगों का इनके अपनी मूड के ऊपर है, इनके अपने मूड स्विंग्स के ऊपर है। ये हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं, बट कुछ स्टेबली नहीं है, इनके मूड के ऊपर है। सब कुछ इनके फाइनेंशियल कंडीशन सीरियसली इनके मूड के ऊपर डिपेंड करती है। जो लोग अपने सिग्नेचर में अंडरलाइन नहीं करते किसी भी तरीके से। ओके, सो और मैं एक और कैटेगरी बता देती हूँ आपको। ये मैंने नाम लिखा रिया, फिर मैंने नाम लिखा रिया, और मैंने फिर नाम लिखा रिया। ये मैंने 3 बार नाम लिखा, और ये वाला आपको थोड़ा लाइट लग रहा होगा, ये वाला डार्क है, ये वाला मिडिल है। तो जो राइटिंग हैवी प्रेशर से लिखते हैं, जो लोग सबसे ज़्यादा हैवी प्रेशर से लिखते हैं, वो काफ़ी स्ट्रेस में लेते हैं, डिप्रेशन में लेते हैं, चीज़ों का काफ़ी उनके ऊपर बाहर होता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों के पास होती है। अगर जो अपना फर्स्ट लेटर सुप्रीम करते हैं और एकदम प्रेशर के साथ लिखते हैं, तो बहुत लाइट होते हैं, वो उनको हर चीज़ हल्के में लेते हैं। सब कुछ ऐसा नहीं है कि वो हल्के में लेते हैं तो कुछ कर नहीं पाता है, वो कर भी लेते हैं, बट हर चीज़ लाइटली उनके हाथों से सब कुछ स्लिप होता जाता है, उनके कंट्रोल में नहीं रहता। जो मीडियम होता है, तो मीडियम चीज़ों को बैलेंस करना बहुत अच्छा होता है। तो आप अपने सिग्नेचर को मीडियम पावर में लिखें। जो एकदम हार्डली ऐसे गड़ा के जो हमें साइन करते हैं ना, ये आप ना करें। जो बहुत हल्के प्रेशर में साइन करते हैं, वो भी आप ना करें। आप मीडियम मोड में साइन करें। अपने साइन के आगे अंडरलाइन ज़रूर करें। अब मैं आपको सारे पॉइंट्स हाईलाइटेड करती हूँ। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे नाम लिया रिया शर्मा। सेकंड, अब मैं सारे पॉइंट्स आपको हाईलाइट करती हूँ। मैंने इधर एग्जाम्पल पे नाम लिया था रिया शर्मा। तो रिया शर्मा, हमेशा अपने नाम को फुल लिखो, कभी भी शॉर्ट में नहीं लिखो। जो ये नाम शॉर्ट में लिखते हैं RS, या अपने नाम को शॉर्ट लिखा, अपने सरनेम को फुल लिखा, तो इनका फैमिली बिजनेस होता है। ये अपनी फैमिली प्रॉपर्टी होती है, फैमिली बिजनेस होता है। बट खुद भी तो कुछ चाहिए ना, खुद भी अपना कुछ करना चाहिए। तो अपने नाम को भी पूरा लिखो अपने सरनेम के साथ। नेक्स्ट, जो अपना नाम बिल्कुल शॉर्ट लिखते हैं, ये बहुत ईगोइस्टिक, बहुत ईगो एरोगेंट होते हैं। इनमें ऐसी क्वालिटीज देखी जाती है। जो नाम अपने स्टेबिलिटी के साथ लिखते हैं, इनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं होता। ये अपनी हैबिट्स, ना इनकी हैबिट्स पे, ना ये जैसे आप इनको स्टार्टिंग में देखोगे, ये ऐसे ही आपको 8, 10, 12, 15 जब तक इनके सिग्नेचर ऐसे रहेंगे, तब तक ये अपनी लाइफ में एकदम स्टेबल रहते हैं। फाइनेंशियली हर चीज़ में ये स्टेबल रहते हैं। जिनका स्लोप अपवर्ड होता है, वो अपनी लाइफ में ये सक्सेसफुल साइन माना जाता है। स्लोप अपवर्ड, तो आपकी लाइफ इसी स्पीड से ग्रोथ करती है। तो आप एक चीज़ और जज करना कि जो सारे सक्सेसफुल पर्सन हैं, जिन्हें हम फेमस क्रिकेटर, फेमस फिल्म स्टार, पॉलिटिशियन, तो सबके सिग्नेचर जब ऐसे जाते हैं,
तो उनका जो ग्राफ बनाते तो उनकी ग्राफ में 45 डिग्री का एंगल बनता है, 45 डिग्री का एंगल। तो ये मैंने खुद पर्सनल जज करके देखा है। तो ये 45 डिग्री का एंगल बनता है एग्जैक्ट कैसे, तो वो हमारा ग्राफिकल वे मैंने इस वजह से ही एग्जाम्पल दिया। जो डाउनवर्ड में लिखते हैं वो लोग बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत डिप्रेशन, उनको हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं, डिप्रेशन भी रहता है। अपने नाम के आगे डॉट्स नहीं करना है, तो इससे जो अपने नाम अपने सरनेम के बीच में डॉट्स क्रिएट करते हैं तो उनकी कभी भी किसी भी सिचुएशन में कोई अच्छा करे बुरा करे उनकी बनती ही नहीं है, कैसे भी उनकी फैमिली से नहीं बनती है। जो अपने सरनेम को, अपने नाम को, अपने फर्स्ट लेटर को सर्कल करता है या अपने पूरे नाम को या अपने नाम के आगे डॉट करता है, वो लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है। ये सबसे डेंजरस साइन है अपने नाम को, ये एक डिप्रेशन के टाइप का है। तो आपको डिप्रेशन में थोड़ी ना जाना है, तो प्लीज़ आप जिसके जो सर्कल करता है वो खुद ये एनालाइज करेगा। ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, सीरियसली बहुत इमोशनल, लोगों का दिल बहुत साफ होता है, बट ये प्रॉब्लम्स इनके पास प्रॉब्लम्स रहती ही रहती है हमेशा, हर चीज़ के, या तो हेल्थ प्रॉब्लम कुछ ना कुछ इनको रहेगा ही रहेगा। तो प्लीज़ अपने नाम को सर्कल बिल्कुल भी ना करो, अपने नाम के आगे अंडरलाइन प्लीज़ करो, बिकॉज आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपनी फाइनेंशियल लाइन्स ऑलवेज डिफाइन करती है फाइनेंशियल को। सीरियसली लाइन अंडरलाइन हमेशा फाइनेंशियल को डिफाइन करती है, तो अंडरलाइन जरूर करो, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन तो सबको ही चाहिए ना, एक अच्छी फाइनेंस सबको ही चाहिए। तो ठीक है, और बहुत से और जो ऐसे रिवर्स और ये ऐसे बैक, तो ये बहुत ये सारे जो सिग्नेचर हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये लोग ना, ये अधिकतर आपको सारे बिजनेसमैनों के ही दिखेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन या छोटे बिजनेसमैन, बट आपके बिजनेसमैनों के ही दिखेंगे जो लोग बिजनेस करते हैं, क्योंकि ये बड़े लेवल पे लोन लेते हैं और ये बहुत इजीली रिकवर कर लेते हैं। ये इनकी पास्ट या फ्यूचर कंडीशन दिखाता है, इनको प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, फाइनेंशियली इनके रास्ते अपने आप ही बन जाते हैं। तो मैंने आपको सारी कंडीशन सब हाईलाइट कर दिया, तो अब आप अपने सिग्नेचर को अप्लाई कर सकते हो ओनली 40 डेज में। अगर आप इसको प्रैक्टिस करके अप्लाई करोगे, डेफिनेटली ये इफेक्ट करेगा। अगर आपके सिग्नेचर अच्छे नहीं है तो प्लीज़ 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 आप उनको चेंज करो। अगर और कोई कंडीशन है या आप मुझसे कुछ इंक्वायरी करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हो, मैं इजीली आपको आंसर करूँगी। थैंक यू।